कुछ कहानियां ना सिर्फ डराती नहीं हैं, वो एक सबक भी देती हैं। और आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है। सोचिए जरा, क्या आप कभी किसी ऐसे कमरे में एक रात गुजारेंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो हॉन्टेड है? शायद नहीं। पर हमारी आज की कहानी का जो हीरो है ना, वो कुछ ऐसा ही सोचता था। कहते हैं ना, हर कहानी की कोई ना कोई शुरुआत होती है। तो इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक बहुत पुराने होटल से। सोचिए, एक होटल है और उसमें एक कमरा, कमरा नंबर 217, जो सालों से बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक अजीब सी अफवाह जुड़ी हुई है। होटल का स्टाफ भी ना इसके बारे में बस कानाफूसी करता था। अंदर जाके देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और अफवाह पता है क्या थी? कि जो भी उस कमरे में रात गुजारता है, वो अगली सुबह वहां से चला तो जाता है, पर फिर कभी किसी को नजर नहीं आता। मतलब गायब। अब लोग इसे अंधविश्वास कहते तो थे, पर सच कहूं तो इसे आजमाने से डरते भी थे। पर फिर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसके लिए डर जैसी चीजें बस एक मजाक थीं, और कोई भी रहस्य एक चैलेंज। ये था अर्जुन, एक यूट्यूबर जिसका काम ही था ऐसी भूताहा कही जाने वाली जगहों का पर्दाफाश करना। वो ये साबित करता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का खेल है। तो जाहिर है, कमरा नंबर 217 की कहानी सुनते ही उसे तो जैसे अपना अगला वीडियो टॉपिक मिल गया। वो सीधा होटल पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट से बोला, मुझे वही कमरा चाहिए। अब रिसेप्शनिस्ट तो बेचारा उसे डरी हुई नजरों से देख रहा था, पर अर्जुन को कहाँ फर्क पड़ना था। उसने स्टाफ की सारी चेतावनियों को बस हंसकर उड़ा गया। उसका बस एक ही मानना था, भूत वूत कुछ नहीं होता। उसके लिए तो ये सब बस सुनी सुनाई बातें थीं, और वो वहां इन सबको झूठा साबित करने गया था, अपने कैमरे के साथ। और फिर आ ही गई वो रात। एक तरफ था अर्जुन का आत्मविश्वास और दूसरी तरफ उस कमरे का गहरा रहस्य। शुरुआत में सब नॉर्मल था। रात के 11 बजे अर्जुन ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे माहौल एकदम से बदल गया। उसे हॉल में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। वो देखने के लिए बाहर भी गया, पर वहां कोई नहीं था। और फिर ठीक 2:05 पर कमरे की इकलौती लाइट पहले तो झिलमिलाई और फिर बंद हो गई। चारों तरफ बस घना अंधेरा। घबराकर उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई, और जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, उसके तो होश उड़ गए। दीवार पर कुछ खरोच कर लिखा हुआ था, यहाँ मत रुकना। अब अर्जुन का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने फिर भी खुद को समझाया कि अरे ये किसी ने मजाक किया होगा। पर तभी कमरे के एक कोने से एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंजी, और उस एक हंसी ने अर्जुन का सारा कॉन्फिडेंस हिलाकर रख दिया। लेकिन जो सबसे अजीब बात हुई, वो तो अब होने वाली थी। मेज पर एक बहुत पुराना टेलीफोन रखा था। मतलब इतना पुराना कि उसका तार भी नहीं लगा हुआ था, और वो फोन अचानक बजने लगा। हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने रिसीवर उठाया और पूछा, कौन है? पहले तो कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। और फिर एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। बस वो फोन कॉल काफी था। उसके बाद तो अर्जुन के लिए वो रात काटना जैसे सदियों के बराबर हो गया। वो बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, अर्जुन ने अपना कैमरा उठाया और बस भागा वहां से। उसने एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाते जाते उसने रिसेप्शनिस्ट को पकड़ ही लिया और पूछा, क्या आखिर उस कमरे में है क्या? तब उस आदमी ने बताया कि 10 साल पहले भी एक गेस्ट उसी कमरे में ठहरा था, और अगली सुबह वो मिला ही नहीं, गायब हो गया, और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनकर अर्जुन को एक पल के लिए तो तसल्ली हुई कि चलो कम से कम वो जिंदा बाहर निकल आया। अर्जुन को लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ, वो बच गया। पर उसे ये नहीं पता था कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। अपने घर पहुंचकर जब वो थोड़ा संभला, तो उसने अपने कैमरे की फुटेज देखने का फैसला किया। शायद वो खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि रात में जो भी हुआ वो बस उसका डर था, उसका वहम था। लेकिन फुटेज में जो दिखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। पूरी वीडियो में वो अकेला था ही नहीं, उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई पूरी रात एक ही जगह पर खड़ी थी।
और वीडियो के सबसे आखिर में जो एकदम खामोश फ्रेम था, उसमें वो परछाई मुस्कुरा रही थी। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, हर रहस्य को मजाक में नहीं लेना चाहिए और कभी-कभी कुछ जगहों पर हमारी जिज्ञासा से ज्यादा जरूरी हमारी सावधानी होती है। अर्जुन उस कमरे से तो निकल आया, पर क्या वो साया कभी उसका पीछा छोड़ेगा? ये एक सवाल है जो शायद हमेशा बना रहेगा।